हेलो। यहाँ पर एक जो ज्ञान का शो इससे पहले हुआ था, वो एक ऐसा शो था जो बहुत कम ऐसे क्षण देखने को मिलते हैं। सभी लोग अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं जो उस मैच को देख पाए। हेलो। अगला जो यहां पर तमाम दर्शकों के समक्ष मुकाबला होगा, जयेश्वरी वॉरियर और सफस्वर। ये दोनों टीम्स आपस में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रखते हैं। बहुत ही संतुलित ये टीम्स है। जयेश्वरी वॉरियर की तरफ से और देख रहे हैं कैप्टन किसे वहां सलामी बल्लेबाजों के रूप में एक जोड़ी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इस टूर्नामेंट का जो सबसे रोमांचक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उथल पुथल से भरा जो मुकाबला था वो था इससे पहले जो ज्ञान ने संपन्न किया। फिलहाल सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के बीचों बीच मिस्टर मौनी और अक्षु के रूप में जयेश्वरी की तरफ से। हम देख पा रहे सब स्वर वॉरियर में वहां पर लीग का सबसे जो महंगा खिलाड़ी रहा मिस्टर सतीश शर्मा जी, और वो भी मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। इनके ऊपर जो वहां पर दाम लगाए थे फ्रेंचाइजी ऑनर्स ने, देखना है किस हद तक वो सही साबित हो पाते हैं। और रमन भी एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है और अच्छे टीचर है। और यहां पर हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे सुभाष शर्मा जी को, जो एक बहुत ही अच्छे टीचर रहे, अच्छे मित्र रहे और इस खेल के मैदान में भी उनका वास्ता था, यहां से भी खेले। सुभाष शर्मा को हम यहां से श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही साथ जवान जो मौतें होती है वो बहुत दुखद होती है। एक आर्मी रिटायर्ड संदीप जी, उनका भी आकस्मिक निधन हुआ है, उनको भी हम यहां से श्रद्धांजलि देते हैं। फिलहाल रमन हल्के से इस गेंद को खेल दिया। एक्स्ट्रा कवर में खड़े खिलाड़ी जब तक इस गेंद को फील्ड कर पाते। दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और यहां पर एक अंक, एक रन हासिल किया अपनी टीम के लिए। फिलहाल रमन का सामना करेंगे खब्बू बल्लेबाज मिस्टर अक्षो, और ढीले हाथों से खेल दिया। जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड कर पाते, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले। तो हम बात कर रही थी सुभाष शर्मा जी एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे जो हर एक दिल में बसते थे, लेकिन काल के क्रूर हाथों से अचानक वो हम सबको यहां से छोड़ गए। भावभीनी श्रद्धांजलि उनके लिए और उनके परिवार को इस वज्र से दुख को सहने की हम यहां से भगवान से कामना करते हैं। और साथ ही साथ संदीप जी को भी हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। और यहां पर उठता हुआ ये जमीनी एक विकेट मिल चुका है मिस्टर रमन को। जयेश्वरी वॉरियर को लगने वाला ये पहला झटका।
2 रन के योग पर लगने वाला ये पहला झटका यहाँ पर मौनी के रूप में। और एक और क्रिकेट में, लोकल क्रिकेट में सनसनी के नाम से जाने वाले मिस्टर कपिल ऑक्शन में काफी इनके ऊपर फ्रेंचाइजी ऑनर दाव लगा रहे थे मिस्टर कपिल के ऊपर। अब इनके ऊपर काफी बड़ा दारोमदार रहेगा, कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहेगा कि जिस तरह से इनके ऊपर दाव लगाए गए थे उस पर खरा उतरना होगा। और रमन भी एक अच्छे, जैसा कि हमने कहा, एक अच्छे शिक्षक है, अच्छे खिलाड़ी है। रमन अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्के से ढीले हाथों से खेल भर दिया इस गेंद को। और जब तक अनूप लगभग गली और स्लिप के बीच से इस गेंद को फील्ड कर पाते, गेंद वापस सतीश के हाथों से गेंदबाज रमन के पास। अभी भी संभलते हुए, पिच का मिजाज भांपते हुए दोनों बल्लेबाज रमन की न सदी हुई गेंदबाजी का सामना करते हुए। रमन अगली बार, और ढीले हाथों से खेल भर दिया इस गेंद को। लगभग 1 रन की गुंजाइश वहां पर इक्का दुक्का के सहारे ये दोनों बल्लेबाज अभी यहाँ पर रमन की गेंदबाजी को समझना चाहते हैं और धीरे धीरे अपने आप को एक्सलरेट करेंगे। फिलहाल ये जो जबरदस्त यहाँ पर दोनों बल्लेबाज अक्षु और कपिल सामना करेंगे मिस्टर रमन का। और बैकफुट के सहारे केवल 1 रन की वहां पर गुंजाइश, इक्का दुक्का रन। अभी तक इस टीम से कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिली। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन। यहाँ पर दर्शकों का थोड़ा सा टेस्ट बिगाड़ दिया मिस्टर ज्ञानू ने, जिन्होंने 8 छक्के लगाए थे, केवल 16 गेंदें खेली और 58 रन ज्ञान के बल्ले से निकले। एक ऐसा यहाँ पर उत्सव का माहौल खड़ा कर दिया था मिस्टर ज्ञान ने। उनकी बल्लेबाजी ने हर दर्शक को यहाँ पर कायल कर दिया था। जबरदस्त बल्लेबाजी मिस्टर ज्ञान की। और इस लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी मिस्टर सतीश आनंद सामना करेंगे मिस्टर कपिल। देखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें होती है, कौन लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी है, कौन किस पे दाव खेलता है। फिलहाल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और घूमती हुई गेंद थी और 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। फील्डर की नाक के नीचे से ये रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने, कपिल और अक्षु। खब्बू बल्लेबाज है मिस्टर अक्षु, कहा जाता है जो खब्बू बल्लेबाज है उनके पास एक्स्ट्रा पावर रहती है, एक्स्ट्रा ताकत रहती है। लेकिन सामने लीग के सबसे महंगे और बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी मिस्टर सतीश आनंद सामना करेंगे मिस्टर अक्षु। एक बहुत ही हल्के वातावरण में यहाँ पर मैच का आनंद लेते हुए तमाम दर्शक, और इसी बीच खेल दिया है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से लेफ्ट हैंड बैट्समैन की यदि बात करें तो सिर्फ वहां पर इस बॉल का मिजाज भांपा और खेल दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। अक्षु के बल्ले से निकलने वाला ये पहला गगनचुंबी छक्का, और इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 12 रन। सतीश अगली बार अक्षु के लिए, और फिर से अक्षु ने इस गेंद को खेल दिया। जब तक फील्डर सफाई के साथ इस गेंद को फील्ड करते, गेंद और फील्डर के बीच में इतना फासला जरूर था कि दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदलते और स्कोर को जा पहुंचाते 13 रन, जो क्रिकेट जगत में थोड़ा सा लकी स्कोर कहा जाता है। लेकिन उबरना जानते हैं ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से, कौन सा लकी अनलकी स्कोर है, कौन सा लकी स्कोर है। फिलहाल 30 चले कपिल के लिए, और कपिल ने इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से सीधा पौमी की दोनों बाजू हवा में बुलंद की ये मैक्सिमम है। भले ही आप लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी है, लेकिन जो बॉल मेरे रडार में आएगी उसे मैं सीमा रेखा से पार करवा दूंगा। जबरदस्त शॉट मिस्टर कपिल का। हमने देखा था, जैसे कि पहले विकास सनसनी के नाम से ये खिलाड़ी जाना जाता है, जिस समय ऑक्शन था काफी फ्रेंचाइजी ऑनर इनके ऊपर दाव खेल रहे थे, और हल्के हाथों से खेल भर दिया इस गेंद को। लगभग
डीप पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी जब इस गेंद को फील्ड कर पाते, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए पर एक और रन चुरा लिया और स्कोर जा पहुंचा 20 रन। और दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर केवल एक गेंदानी शेष इस ओवर की, और अक्षु और कपिल ने यहां पर अपने तेवर दिखा दिए, अपनी बाजुएं खोलनी शुरू कर दिए। लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट और इसी बीच खेल दिया इसको सीधा जंगल की भूल भुलैया में 6 रन के लिए। जबरदस्त शॉट मिस्टर अक्षु का। लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी इस समय, इस मैच के भी सबसे महंगे खिलाड़ी इस ओवर में। फिलहाल स्कोर जा पहुंचा इस दंदनाते छक्के की सहायता से 26 रन, जबकि ओवर समाप्त हुए केवल और केवल 2। जबरदस्त मुकाबले यहां पर, जैसे कि कोई गुरु मंत्र यहां पर छोड़कर आए हैं मिस्टर ज्ञान। ज्ञान ने जो यहां पर आतिशी पारी खेली थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहां पर कपिल और मिस्टर अक्षु, और अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर आ रहे मिस्टर रमन। सामने है खतरनाक हो चले बल्लेबाज कपिल। बल लड़ाना चाहते थे, एक ऐसी अपील और जिसका खुद नतीजा जानते थे रमन, और गेंद वापिस गेंदबाज के पास। ज्ञान ने जो यहां पर खेल दिखाया, उसका असर सभी खिलाड़ियों पर। कपिल और अक्षु, जिस तरह से इनके ऊपर दाव खेले गए थे, यहां पर बिल्कुल उसके साथ न्याय करते हुए कपिल और अक्षु। रमन राइट आर्म राउंड द विकेट और हल्के से बल्ला अड़ा भर दिया इस बॉल पे। केवल 1 रन की गुंजाइश वहां पर, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन सही वहां पर अक्षु का फैसला। ऐसे समय में आपको इस तरह की कोई अतिरिक्त जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। केवल और केवल आपने 1 विकेट गंवाया है, जबकि आपने यहाँ पर स्क्रीन में स्कोर आपका बहुत अच्छे स्तर का दिख रहा है। और इसी बीच अंदर की तरफ कोण बनाती हुई इस गेंद का वहां पर कोई जवाब नहीं था। मिस्टर अक्षु ने पूरा सम्मान दिया सीनियर गेंदबाज मिस्टर रमन को। इतना खूबसूरत ये स्टेडियम और जंगल के बीच से आपको एक शुद्ध हवा सभी खिलाड़ियों के लिए मिलती हुई, और रमन का सामना करेंगे खब्बू बल्लेबाज अक्षु। और लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, वाइड करा दिया जाएगा इस गेंद को। इस तरह की अतिरिक्त रन्स पर आपको बिल्कुल अंकुश लगाना होगा, क्योंकि आखिर के कुछ निर्णायक क्षणों में इस तरह की गलती आपको कई बार गुनाह का रूप दे देती है। फिलहाल रमन एक ओवर को अपने बनाते हुए, और अक्षु ने इस गेंद को खेल दिया है। हवाई शॉट है, देखना है उसके नीचे कोई फील्डर है या नहीं। और अच्छा कैच वहां पर। क्षेत्र रक्षण भी आपका बहुत ज्यादा सहयोग रहता है, जिस क्षेत्र की रक्षा के लिए आपको रखा जाता है, और वहां पर पूरा न्याय किया उस क्षेत्र की रक्षा की, और वहां पर जो घुसपैठ हो रही थी उस घुसपैठियों को वहां से खदेड़ डाला। एक अच्छा शॉट था, लेकिन एक खूबसूरत कैच के माध्यम से उस बल्लेबाज को वहां से किसी और दूसरे बल्लेबाज के लिए स्थान छोड़ना होगा। फिलहाल ये दूसरा झटका जयश्वरी वॉरियर के लिए, और रमन ने अपनी टीम के लिए 2 अहम सफलता यहां से दिला दी। और 28 रन स्कोर है, जबकि तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर है। शांत वातावरण में देवदार के घने वृक्षों के बीच में सुंदर सुसज्जित यह खूबसूरत वंगापानी का स्टेडियम तमाम खिलाड़ियों को, दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ फिलहाल रमन चले, और अच्छे तरीके से खेल दिया। लगभग मिड ऑन के क्षेत्र में 1 रन चुरा लिया, वहां पर फंबल हुआ और उसका खामियाजा जरूर भुगतेंगे। जहां केवल 1 रन होना चाहिए था, 2 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। आंखों ही आंखों में इशारा किया, जैसा कि हमने पहले भी कल भी बताया था कि आई कांटेक्ट आपका बहुत जरूरी होना चाहिए था। उसका एक यहां पर उदाहरण मिला दोनों बल्लेबाजों ने, जहां केवल 1 रन मिलना चाहिए था, 2 रन चुरा लिए। और रमन अपने ओवर में आगे बढ़ाते हुए बल्लेबाज के लिए सुजल के लिए, और सुजल ने इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से।
पम्मी की दोनों बाजुएं हवा में लहराती हुई, इशारा इस बात का कि मैक्सिमम वहां पर मिल चुका है। 6 रन और स्कोर जा पहुंचा 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन। 12 रन पर ओवर के हिसाब से यहां पर रन रेट को मेंटेन किया है, जो बिल्कुल अच्छा है। कैप्टन पंकज जरूर कुछ वहां पर नसीहत दे रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में शायद नसीहत जरूरी हो या ना हो ये तो ऑनर और कैप्टन ही जानते हैं। हालांकि ऐसे फेज में ये मैच है जिसमें पूरी लय में बल्लेबाज है, उन्हें किसी भी अतिरिक्त वहां पर नसीहत की शायद आवश्यकता नहीं है। जबरदस्त बल्लेबाजी मिस्टर कपिल और मिस्टर सुजल द्वारा। कपिल जो पिछले कल मैच खेले थे उस तरह से ये बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे जिसके लिए जाने जाते हैं। गेंदबाजी के लिए आए मिस्टर सचिन, लंबे कद काठी के खिलाड़ी, जो एक गेंदबाजी के लिए आदर्श कद आपका माना जाता है, आदर्श शारीरिक जो बनावट है वो है मिस्टर सचिन की। 99 नंबर की जर्सी पहने सामना करेंगे नाटी से कद के खिलाड़ी लेकिन खतरनाक खिलाड़ी कपिल। सचिन अंपायर पॉम्बी को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, और बल्ला अड़ाना चाहते थे लेकिन गेंद में इतनी स्पीड थी कि उनका बल्ला वहां हल्का सा लेट कर गया और गेंद वापिस अनूप की सहायता से गेंदबाज के पास बगैर किसी रन के। 36 रन अभी भी स्कोर जयेश्वरी वॉरियर का। सचिन अपने कोटे का पहला ओवर और दूसरी बार अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए कपिल के लिए ये गेंद, और कपिल बगैर गेंद की लाइन पर आए। नतीजा यही अपेक्षित था। यदि आप बिना जांचे परखे शॉट खेलना चाहेंगे तो इसी तरह के नतीजे रहते हैं। फिलहाल उस शॉट में किसी भी तरह का कोई रन अंकित नहीं था। 99 नंबर की जर्सी पहने शांत चित्त के खिलाड़ी मिस्टर सचिन। क्या खूबसूरत ये यहाँ पर स्टेडियम है और कितने सुंदर वातावरण में यहाँ पर मैच का आनंद लेते हुए और लाइव के माध्यम से भी जितने भी व्यूअर हमें देख रहे हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन है। आपने जिस तरह से ज्ञान की बल्लेबाजी की सराहना की, इससे कहीं ना कहीं हमारे बल्लेबाजों का, हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। फिलहाल सचिन चले कपिल के लिए ये गेंद, और कपिल इस गेंद को घूमकर खेलना चाहते थे। डी फाइन लेग में खेला गया ये शॉट, 1 रन चुरा लिया। दूसरा रन भी वहां पर आसानी से चुरा लिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। हल्का सा वहां पर फंबल हुआ और स्कोर जा पहुंचे इन 2 रन की सहायता से 38 रन, जबकि चौथा ओवर यहां पर प्रोग्रेस पर है। सचिन बहुत ही शांत चित्त के ये खिलाड़ी, लेकिन वहां पर आग उगलती हुई इनकी गेंदबाजी। सामना करेंगे मिस्टर कपिल। दर्शकों के लिए इस तरह के मैचेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और कपिल ने खेल दिया है सीधा काऊ कॉर्नर में 6 रन के लिए। ये है कपिल का जलवा। जैसा कि हमने कहा सनसनी के नाम से ये खिलाड़ी जाना जाता है। कद काठी और 2 गेंदें यानी शेष इस ओवर की, और इस दंदनाते हुए शॉट की सहायता से स्कोर जा पहुंचा जयेश्वरी का 44 रन डबल टेंशन। क्या बात है कपिल की। ज्ञान पता नहीं वहां पर क्या ज्ञान दे गए हैं। जो भी बल्लेबाज आता है छक्के में ही डील करता है और मुसीबतें वहां पर गेंदबाजों के लिए खड़ी करता है। सचिन चले हल्के हल्के कदमों से कपिल के लिए, और फिर से कपिल ने खेल दिया है। वहां पर करीबी ये मामला हो सकता है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए एक और दंदनाता हुआ खूबसूरत शॉट कपिल के बल्ले से, और इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा जयेश्वरी वॉरियर पूरा 50 रन। 50 रन स्कोर हो चुका है यहां पर जयेश्वरी वॉरियर का, जबकि ओवर प्रगति पर है केवल चौथा। ये ज्ञान का जो मंत्र है वो गेंदबाजों के लिए मुसीबतें वहां पर खड़ी कर रहा है। और गेंदबाज चले सचिन, फिर से खेल दिया है एक बहुत ही जबरदस्त शॉट, लगभग मिड ऑफ के क्षेत्र में। ये कॉपी वॉक अंदाज में खेला गया ये शॉट, एक स्वीट साउंड जिसे कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में, बल्ले से बहुत ही खूबसूरत ध्वनि करता हुआ ये शॉट निकला, लेकिन रन केवल मिला 1 और स्कोर जा पहुंचा
52 रन, जबकि ओवर समाप्त हुए हैं 4। पिछले ओवर में लगभग 12 रन पर ओवर के हिसाब से रन रेट को मेंटेन किया था, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 13 रन पर ओवर के हिसाब से यहां पर रन रेट मेंटेन करती हुई। और लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी और इस मैच का पिछला ओवर सबसे महंगा जिनका हुआ था मिस्टर सचिन, यदि आपके सतीश, यदि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं तो आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगी, जिम्मेवारी भी रहेगी। और इसी बीच वहां पर सुरक्षित अंदाज में खेला गया शॉट, लेकिन वहां पर 2 रन के साथ साथ तीसरा रन भी दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ चुरा लिया। चौथे रन की भी काफी वहां पर संभावनाएं हैं। और इस टूर्नामेंट में यहां पर पहली बार देखा गया कि जहां केवल 1 रन मिलना चाहिए थे वहां पर बल्लेबाजों ने 4 रन बिना बाउंड्री से हासिल कर लिए। सतीश का साथ देना होगा क्षेत्र रक्षकों को। सतीश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और ओवर पिच गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया हवा में झूलता हुआ शॉट। देखना इसके नीचे कोई खिलाड़ी है या नहीं। 2 रन चुरा लिए, स्कोर जा पहुंचा 58 रन। और जो भी वहां पर दर्शक है, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, आप लोग कृपया सीमा रेखा से बाहर रहे। सीमा रेखा से अंदर आप गेंद को पकड़ने की कोशिश ना करें, छेड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी टीम को ये अंदेशा हो हमारे साथ किसी भी तरह की पार्शियलिटी हो रही है। तो फिलहाल आप लोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें, सीमा रेखा से बाहर ही आप खेल का आनंद ले। और फिलहाल सतीश अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेते हुए, और ढीले हाथों से खेल दिया लगभग पॉइंट के क्षेत्र में। जबरदस्त फील्डिंग वहां पर मिस्टर रमन द्वारा, जहां 2 या 3 रन की संभावना थी, मात्र 1 रन पर सिमट गए ये दोनों बल्लेबाज। और इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 59 रन, जबकि ये 5वां ओवर प्रगति पर। इस समय बहुत जरूरत है वहां पर एक ब्रेक थ्रू की। और बात करें बल्लेबाजी पक्ष की, तो जिस तरह से ये बल्लेबाजी हो रही है इसी तरह होनी चाहिए। और गगन चौबे छक्का वहां पर मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया। वहां पर जरूर एक्सरसाइज करवा दी गई है मिस्टर पॉम्बे की। एक और जबरदस्त छक्का कपिल के बल्ले से, और स्कोर जा पहुंचा दन दनाता हुआ इस गगनचुंबी छक्के की सहायता से 65 रन। और लीग के महंगे खिलाड़ी और मैच के भी महंगे खिलाड़ी, और फिर से ढीले हाथों से खेल भर दिया, फंबल हुआ। और दोनों बल्लेबाजों के पास जो एक गेंद और फील्डर में फासला था, अवसर दे दिया दोनों बल्लेबाजों को एक और रन चुराने का। और स्कोर जा पहुंचा डबल 66 के योग पर। ऐसे समय में यदि आप विकेट दिलाती है तो जरूर वहां पर थोड़ा सा फेस ढीला होगा, अन्यथा जिस तरह की घातक यहां पर बल्लेबाजी हो रही है, और फिर से खेल दिया। और सुधीर, जबरदस्त कैच यहां पर, बिल्कुल ये करीबी मामला था, लेकिन सुधीर ने एक मजे हुए फील्डर की तरह यहां पर कैच किया। और 66 के योग पर लगने वाला ये तीसरा झटका जयेश्वरी वॉरियर को 5 ओवर की समाप्ति पर हो गया ना। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 66 रन। जिस तरह से यहां पर बल्लेबाजी हो रही है, ये लगता है कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाबी हासिल हो सकती है। जिस तरह कपिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरे बल्लेबाज को केवल और केवल उनका साथ देना होगा, साथ निभाना होगा, बाकी का काम बखूबी वहां पर, जैसे कहा जाता है, अगर सही से आप जम चुके हैं, इस समय आपको क्रिकेट की गेंद एक फुटबॉल की तरह नजर आती है, वही यहां पर देखने को नजर आ रहा है। और बल्लेबाजी पर आए मिस्टर रोका ने यहां कल खलबली मचा दी थी। देखना है अजय आज रोका को कहां रोकते हैं। फिलहाल अजय चले पॉम्बे को पार करते हुए रोका के लिए, रोका ने इस गेंद को खेल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए।
ये रोका, हमने पहले भी कहा इनकी जो तारीफों के कसीदे यूं ही नहीं पढ़े जाते, ये जवाब देते हैं तो अपने बल्ले से। पहली गेंद में सीमा रेखा से पार करा दिया 6 रन के लिए और इस छक्के के साथ ऐसे स्कोर जा पहुंचा जयश्री वॉरियर का 72 रन। क्या बात है, रोका ने यहां पर आते ही अपने तेवर दिखा दिए हैं। पहली गेंद जो वोल्टॉस गेंद थी सीमा रेखा से पार करा दिया 6 रन के लिए। आज चले मिस्टर रोका के लिए, और रोका घूम कर खेलना चाहते थे, बगैर गेंद के लाइन पर आए, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ, लिहाजा गेंद वापस गेंदबाज के पास बगैर किसी रन के। रोका ने अपने आप को ज्यादा नहीं रोका और पहली गेंद में गेंद को भेज दिया सीमा रेखा से पार। फिलहाल रोका ने 2 गेंदों में 6 रन बना लिए हैं। अजय जो गेंदबाज है इस समय और रोका के सामने हल्के से चिंतित होते हुए, रोका के लिए गेंद और रोका ने वहां पर हल्का सा एज की आवाज और रोका दुर्भाग्यशाली रहे। 3 गेंदों में यहां पर 6 रन बनाकर आउट मिस्टर रोका और चौथे विकेट का पतन यहां पर मिस्टर रोका के रूप में। 72 रन स्कोर है, जबकि ये ओवर है 6ठा ओवर यहां पर प्रगति पर है। हमने जैसा कि पहले भी कहा था, आपको अतिरिक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल कपिल का आपको साथ निभाना होगा। मिस्टर प्रदीप ये काम बखूबी जानते हैं। लेट चलता है, जबरदस्त बल्लेबाजी मिस्टर कपिल द्वारा। अजय ने अपनी टीम के लिए यहां पर एक बहुत ही जरूरी जो ब्रेक थ्रू था ये दिलाया। ऐसे समय के लिए ऐसे गेंदबाजों को रखा जाता है, जब कोई जोड़ी वहां पर आपके नाक में दम करके रखे तो ऐसा कोई आपको अस्त्र निकालना होता है, वो अजय के रूप में यहां पर देखने को मिला संदीप के लिए। और लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, वहां पर बामुश्किल अपने शरीर को हटाया। अच्छी गेंदबाजी यहां पर मिस्टर अजय द्वारा। हमने पहले भी कहा, दर्शक हो खिलाड़ी हो, यदि आप अंपायर की बात करें, रेफरी की बात करें, क्रिकेट में किसी भी कमेंटेटर की बात करें, स्कोरर की बात करें, कभी भी आप ये अंदेशा न पालिए कि आपके साथ किसी भी तरह की पार्शियलिटी होगी, क्योंकि सभी ये निर्णायक पद होते हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर को साक्षी मानकर ये सब काम होता है। तो इसलिए आप अपने मन में इस तरह का कोई भी अंदेशा ना पालिए कि किसी की तरह भी कोई पार्शियलिटी होती है। फिलहाल अजय चले प्रदीप के लिए और प्रदीप ने इस गेंद को खेल दिया लगभग 5 लेग के क्षेत्र में और दुर्भाग्य वहां पर डेड बॉल करार दिया गया अंपायर पम्मी द्वारा। 6ठा ओवर यहां पर प्रगति पर है। भंगा पानी के महादेव की इस पवित्र माटी पर खेला गया ये इतना सुंदर टूर्नामेंट, जिस तरह का खूबसूरत आगाज हुआ था, धीरे धीरे अंजाम और भी खूबसूरत होगा इस टूर्नामेंट का। आयोजकों को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं जिन्होंने इस तरह के आयोजन की यहाँ पर सोची। फिलहाल अजय चले, सामने मिस्टर प्रदीप, फिर से वही नतीजा, डेड बॉल करा दिया जाएगा इस गेंद को। सभी खिलाड़ी वहां पर बैक करते हुए मिस्टर अजय को कि आपको अपने लाइन और लेंथ पर ध्यान देना होगा। प्रदीप जो धीरे धीरे अपने तेवर दिखाते वहां पर नजर आ रहे हैं, अजय का सामना करेंगे इस गेंद में और प्रदीप ने इसको खेल दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। हवाई ये शॉट है, 1 रन चुरा लिया और 4 रन इशारा यहां पर अंपायर पौमी का और स्कोर जा पहुंचा इस चौके की सहायता से है 76 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 77 रन, 76 रन सॉरी। कपिल ने यहां पर इनका जो निजी स्कोर है 34 रन है और देखने वाली बात है ये अपना 50 पूरा कर पाते हैं या नहीं। और जिस अंदाज में ये बल्लेबाजी कर रहे हैं इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी यदि कपिल अपना 50 पूरा कर दे
अभी 2 ओवर शेष है, 34 रन के निजी योग पर है मिस्टर कपिल और 76 रन यहाँ पर जयेश्वरी वॉरियर का स्कोर। सब सर यहाँ पर थोड़ी सी चिंताओं में अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर है मिस्टर सचिन। लंबे कद का ठिगी खिलाड़ी। उठती गेंद थी, कपिल सही तरीके से नसीहत नहीं दे पा रहे। जिस तरह का पोटेंशियल कपिल के पास है वहां पर वो दिखाई नहीं दिया, केवल इस लूज डिलीवरी को सही तरह से पनिश नहीं कर पाए, लेकिन 2 रन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिया। इस समय बल्लेबाजों के फेवर में खेलता हुआ ये विकेट, जैसे जैसे यहाँ पर सांझ ढलती जाएगी बल्लेबाजों के लिए जरूर यहाँ पर मुसीबतें होगी। फिलहाल बैट्समैन के फेवर में फ्रेंडली यहाँ पर ये विकेट खेल रहा है। गेंदबाज चले और बगैर गेंद की लाइन पर आए, नतीजा अपेक्षित था, कोई भी वहां पर रन अंकित नहीं था इस शॉट पर। सचिन ने वहां पर हल्का सा वेरिएशन दिखाया, स्लोअर डाल दिया आखिर में और उसको समझ नहीं पाए मिस्टर कपिल। अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर कपिल धीरे से, ये मैच का फेज हल्का सा ढीला हुआ है और वहां पर 1 रन मुस्तैदी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और चुरा लिया फील्डर की नाक के नीचे से ये रन और छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा 79 रन। महाकाल प्रीमियर लीग का ये आज का दूसरा दिन का चौथा मैच यहां पर होता हुआ। इससे पहले ज्ञान शो समाप्त हुआ, अब कपिल शो यहां पर लगातार होता हुआ। एक कॉमेडी के मास्टर है मिस्टर कपिल, दूसरे अमूमन यहां पर क्रिकेट के ही लिए जाने जाते हैं मिस्टर कपिल। हल्का सा फेज ढीला हुआ इस समय, उसके लिए हम यहां पर सराहना करेंगे मिस्टर सचिन की। कोई ज्यादा रूम वहां पर नहीं दिए दोनों बल्लेबाजों के लिए। अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए, पौमी को पार करते हुए और ढीले हाथों से खेल दिया, वहां पर कैच आउट का खतरा था लेकिन रन आउट जरूर मिलेगा। प्रदीप को वहां से जाना होगा, हड़बड़ाहट में लिया गया रन और उसका नतीजा अपेक्षित था। प्रदीप का स्थान लेने के लिए आए 30 नंबर की जर्सी पहने मिस्टर अरुण। पांचवा यहां पर सचिन। प्रदीप जो बहुत लंबे समय से कपिल क्रीज पर डटे और इसी बीच कंधे की ऊंचाई तक उठती हुई गेंद, कोई जवाब वहां पर नहीं था। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 79 रन। आखिर के ओवर में आपको लंबी शॉट के लिए जाना होगा। हालांकि कपिल ने बीच के जो ओवर थे उसमें धुआंधार बल्लेबाजी की थी, लेकिन सचिन ने जिस तरह से वहां पर लगाम लगाई है वो तारीफ के काबिल है। और आखिर का जो एक अहम और निर्णायक ओवर रहता है उसको लेकर आए हैं 6 नंबर की जर्सी पहने मिस्टर अजय। अजय सामना करेंगे मिस्टर अरुण और अजय ने इसे खेल दिया है, केवल 1 रन मिलेगा और दूसरा रन भी कपिल की मुस्तैदी से वहां पर मिल चुका है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर इस समय कपिल को रहना होगा, लेकिन एक आत्मविश्वास भरा शॉट वहां पर इस खिलाड़ी ने भी खेला था अरुण ने और स्कोर जा पहुंचा 81 रन। अजय अगली बार अरुण के लिए और केवल 1 रन की वहां पर भरपूर गुंजाइश है और केवल 1 ही रन मिला। डायरेक्ट हिट वहां पर अनूप द्वारा होता तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज को जाना होता, लेकिन ऐसा वहां पर कुछ नहीं हो और स्कोर जा पहुंचा 80 रन। केवल और केवल गेंद शेष है 4। इन बची हुई 4 गेंदों में अधिक से अधिक स्ट्राइक लेना होगा मिस्टर कपिल को। और बात करें गेंदबाजों की तो कपिल को स्ट्राइक से दूर रखना होगा। अजय अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर दी विकेट और इस गेंद को कपिल ने खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में सीधा 6 रन के लिए। कपिल का निजी स्कोर अभी हमें हमारे स्कोरर बताएंगे।
43 रन कपिल का जो निजी स्कोर है। देखना है ये अपना 50 रन पूरे कर पाते हैं या नहीं। अजय चले कपिल के लिए और कपिल ने इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए और कपिल का स्कोर जा पहुंचा 49 रन और जबकि टीम का कुल स्कोर है 94 रन। चौरानवे रन स्कोर है और कपिल का निजी स्कोर है 49 रन जबकि 2 गेंद यानी शेष कपिल के लिए गेंद और इसी के साथ कपिल के 50 रन पूरे। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी मिस्टर कपिल द्वारा। स्कोर जा पहुंचा 96 रन। अब देखने वाली बात है जयेश्वरी वॉरियर यहां से 100 रन का आंकड़ा छू पाती है या नहीं। 96 रन स्कोर है जबकि गेंद आने वाली शेष है। अंतिम गेंदानी शेष सामना करेंगे मिस्टर कपिल और ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी। डेड बॉल करा दिया गया इस गेंद को। लाइव चल रहा है भाई लाइव। अंतिम गेंद शेष 96 पर जयेश्वरी वॉरियर और कपिल ने खूबसूरत वहां पर शॉट खेला 1 रन चुरा लिया। दोनों बल्लेबाजों के पास जरूर समय है कि दूसरा रन भी चुरा ले और स्कोर जा पहुंचा 98 रन और एक और रन वहां पर 99 रन स्कोर किया है यहां पर जयेश्वरी वॉरियर ने और 100 रन बनाने होंगे सब स्वर को यदि आपको अगले दौर में प्रवेश करना है तो। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी की यहां पर जयेश्वरी वॉरियर्स ने। कपिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर 52 रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के दिन का ये दूसरा अर्धशतक आया है इस प्रीमियम लीग में। तो अगला इसके बाद जो मैच होगा वो होगा सप्तेश्वर वॉरियर वर्सेस जेएमडी सुपर किंग। दोनों कैप्टन टॉस करने के लिए विकेटों के बीच चले जाएं। दोनों टीम कैप्टन सप्तेश्वर वॉरियर्स और जेएमडी सुपर किंग्स जल्दी से जल्दी दोनों टीम कैप्टन जो है वो विकेटों के बीच आ जाएं। तो जिस तरह से मैच समरी है ये जो अभी पहली इनिंग आपके सामने घटित हुई, नाटे से कद के खिलाड़ी है इस टीम में लेकिन प्रतिभाओं से भरपूर ये खिलाड़ी। किस तरह की इन्होंने बल्लेबाजी की, काबिल तारीफ। जिस तरह से कपिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 52 रनों का योगदान दिया। तो आज के दिन का और इस टूर्नामेंट का ये यहां पर सर्वाधिक स्कोर है 99 रन। अगर डबल ए सब स्वर को ये मैच जीतना है तो आपको 100 रन बनाने होंगे। यहां पर आप 1-2 रन से नहीं लेकिन आपको यहां पर बाउंड्रीज निकालनी होगी। अगर आप पहले 1-2 ओवर में बाउंड्रीज नहीं निकालते तो कहीं ना कहीं आपके रीच से ये मैच दूर जा सकता है। तो बखूबी जानते हैं, डबल ए सप्तेश्वर भी जानते हैं कि हिटिंग जो है वो
शुरू से ही करनी होगी। आज मिस्टर रोका जो है वो खास कुछ कर नहीं पाए, एकमात्र छक्का उनके बल्ले से निकला, लेकिन सीधा बैक टू द बॉलर उन्होंने खेला और शॉट अच्छा था। तो इसी बीच में टॉस वहां पर हुआ, तो देखना है किसने टॉस जीता है। और अभी तक पवन जी टॉस हो चुका है, किसने जीता? जेएमडी सुपर किंग्स ने टॉस जीता है। तो जो इसके बाद मैच होना है वो सप्तेश्वर वॉरियर और जेएमडी सुपर किंग के बीच मैच होना है, जिसमें जेएमडी ने टॉस जीता है। अभी निर्णय आना बाकी। तो ये पिछला जो मैच हुआ है उसकी समरी हमने आपको बताई। तो जो भी दर्शक भाई लाइव इस मैच का आनंद ले रहे हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताए, कोई कमियां हैं आपको, कैसा यहां बंगापानी स्टेडियम से जो लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है, घर बैठे आप इसका आनंद ले रहे हैं, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इससे पहले जो मैच हुआ था, जो ज्ञान शो चला था, ज्ञान ने अपना ज्ञान किस तरह से बांटा है वो आपको अभी देखने को मिला। उसके बाद बल्लेबाजों में कुछ ऐसा जादू उन्होंने भरा है, जो भी बल्लेबाज विकेटों के बीच जाता है वो चौके छक्के के लिए ही अब देखता है। इससे पहले पिछले कल भी जो मैच हुए हैं उसमें इतनी आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे बल्लेबाज। जो आज ज्ञान शो हुआ है वो बहुत ही काबिल तारीफ हुआ है। जो छक्के उन्होंने जड़े हैं इस ग्राउंड के, लंबे लंबे छक्के उन्होंने जड़े हैं, उनके लिए मुबारकबाद। और एक अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की, 16 गेंदों में 58 रन उन्होंने बनाए। पहला अर्धशतक वो इस प्रीमियम लीग में आया था। दूसरा अर्धशतक जो है वो एक नाटे सेकत का खिलाड़ी जो जयेश्वरी का जो प्लेयर है कपिल, उन्होंने भी अभी इसमें अर्धशतक जड़ा है। तो अब आगे का ये जो आंखों देखा हाल अब आपके सामने बल्लेबाजी के लिए गए हैं डबल ए सर की तरफ से मिस्टर प्रदीप और अभिषेक। चले अंपायर को पार किया सुनील जी ने। यह गेंद हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, घूमकर मारना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं और अंपायर पवन की बाजू वहां पर हवा में बुलंद हुई, इशारा देती हुई ये पहली गेंद वाइड है और वाइड के साथ खाता खुला, यहां पर चौका भी मिला। तो 5 रन बिना कोई बॉल हुए टीम में के स्कोर में एंटर हुए। तो आगाज अच्छा हुआ है, जिस तरह का आगाज होना चाहिए उसी तरह का आगाज बिना कोई बॉल खेले अभी शुरू हुआ है सप्तसर वॉरियर का। तो देखना है पांच रन यहां पर स्कोर में ऐड हुए हैं बिना कोई बॉल। तो चले मिस्टर सुनील अंपायर को पार किया। यह गेंद हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, शुरू से ही बल्लेबाजों ने ये निर्णय लिया है कि वो रुकने वाले नहीं है। जिस तरह से ज्ञान शो कपिल शो आज देखने को मिला है उसी तरह से प्रदीप भी ये चाहेंगे कि स्कोर बड़ा है तो हिटिंग जोन में जाना तो बहुत बनता है। ये गेंद हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, स्टीयर कर दिया पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों के पास मौका था अपने अपने छोर बदलने का। तो बाउंड्रीज तो यहां पर मारनी होगी तभी इस स्कोर का पीछा हो सकता है, वो जानते हैं अभिषेक और प्रदीप। ये गेंद घूमकर मारना चाहते थे अभिषेक, लेकिन बैट और बॉल का कोई अच्छा संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के माध्यम से वापस बॉलर
सुनील के पास। सुनील भी एक अच्छे गेंदबाज है, उन्हें भी पता है कि अगर हल्की सी चूक हुई तो बल्लेबाज इस टाइम वही देख रहे हैं कि आप हल्की सी चूक करें और उस गेंद को बाउंड्री में तब्दील करें। तो ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, घूमकर मारना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। अभी भी स्कोर 6 रन पर अटका हुआ। चले मिस्टर सुनील अंपायर को पार किया, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, फिर से घूमकर मारना चाहते थे लेकिन चूके वहां पर अभिषेक, और 22 के रूप में यहां पर 4 रन मिलते हुए। तो अगर किस्मत की बात करें तो वो डबल ए सब स्वर के साथ दिख रही है। दूसरा चौका उनको 22 के रूप में यहां पर विकेट कीपर की गलती के कारण यहां पर मिला है। तो फिलहाल रन आने चाहिए, जैसे भी आए रन आना। हाई स्कोरिंग ये मैच है, वो भी जानते हैं बल्लेबाज, लेकिन बल्ले से अभी कोई खास कनेक्शन हुआ नहीं। अंपायर को पार किया, ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इसे खेल दिया है अभिषेक ने सुकेर लेग के ऊपर से। अभी तक कोई इशारा नहीं अंपायर का, यहां पर बल्लेबाज विकेटों के बीच दौड़ते हुए 3 रन पूरे कर दिए यहां पर, लेकिन ये 3 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो एक अच्छा ओवर यहां पर घटता हुआ, जिस औसत के साथ यहां पर डबल ए सब स्वर को चाहिए उसी रन औसत के साथ यह पहला ओवर घटित हुआ है, जिसमें कि 9 रन एक्स्ट्रास के रूप में आए हैं। तो यहां से थोड़ी सी चिंतित जरूर होगी जयश्वरी वॉरियर की टीम। पंकज चले, अंपायर को पार किया, यह गेंद गति है इनके पास, तो गति से यहां पर बीट करके अभिषेक उसको समझ नहीं पाए और वहां पर लपके गए। पहला झटका लगा ये डबल ए सब स्वर को। सब स्वर के लिए ये अच्छी बात नहीं है। 100 रनों का आप पीछा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विकेटें भी आपकी बची रहनी चाहिए। 13 का जो ये अनलकी स्कोर क्रिकेट की इस महादुनिया में, तो वहां पर अमूमन हमने देखा है, चाहे वो ग्रामीण स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो, प्रदेश स्तरीय हो, इंटरनेशनल लेवल स्तरीय गेम्स हो, तो 13 के स्कोर पे हमने देखा है 50% जो वहां पर विकेट मैक्सिमम गिरता है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी घटित होता हुआ हमें दिखा है। तो अब पंकज के पास अच्छी वेरिएशन है, अच्छी तेज गेंद फेंकते हैं। तो चले, अंपायर को पार किया, यह गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद था। यहां पर रोका ने अपना जलवा यहां पर दिखा दिया है। तीसरी अटेम्प्ट में इन्होंने ये कैच लपका है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इसे पॉइंट के ऊपर से खेल दिया था। कवर रीजन में रोका खड़े थे, पहले अटेम्प्ट में छूट गई थी, दूसरे अटेम्प्ट में फिर छूट गई थी गेंद, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में रोका ने जो अपना जलवा यहां पर दिखा दिया है, उस कैच को नहीं छोड़ा, अपने आप को झोंक दिया मिस्टर रोका ने। नाटे से कद का ये खिलाड़ी है, अभी हाल ही में रोडू प्रीमियम लीग से जीत कर आए हैं मिस्टर रोका। तो 13 पे ये दूसरा झटका लगता हुआ डबल ए सब स्वर की टीम को। तो नाखुश होगी यहां से सब स्वर की टीम। मिस्टर पंकज यहां पर हैट्रिक चांस पे खड़े हैं, तो अवश्य चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक बने, कोशिश करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पहले भी एक मौका बना था अजय के लिए, लेकिन अजय उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। हैट्रिक लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है किसी भी गेंदबाज के लिए। तो पंकज चाहेंगे कि यहां पर मैं पहली हैट्रिक जो है वो करूं। तो चले, अंपायर को पार किया, यह गेंद
लेकिन हैट्रिक तो मिस कर गए। गेंद अच्छी थी, डॉट गेंद, एक एक डॉट गेंद जो है आपको चिंता में जरूर डालेगी। आप 100 रन का पीछा कर रहे हैं, बखूबी आप जानते हैं, लेकिन कोशिश भी कर रहे हैं। राजू एक खप्पू बल्लेबाज है। फिर से ये नीचे रहती हुई गेंद, अपील वहां पर हल्की सी, लेकिन तो पहला ओवर अच्छा रहा था, लेकिन सब सर वॉरियर के लिए, डबल ए सब सर के लिए तो चले मिस्टर पंकज काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अपना बहुमूल्य समय जो है वो हमारी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं मिस्टर पंकज, और खेल का जुनून ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो चले मिस्टर पंकज, अंपायर को पार किया। ये गेंद हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, वहां पर हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर इसका कोई असर नहीं। एक भी रन इसमें खर्च नहीं किया। 2 महत्वपूर्ण विकेटें यहां पर निकाली है मिस्टर पंकज ने, तो काफी किफायती ओवर कहूंगा मैं। क्रिकेट का जुनून देखिए आप। तो अगले गेंदबाज के रूप में मिस्टर मौनी, 13 के योग पे 2 विकेटें यहां पर डबल ए सर ने खोई है। भाई साहब थोड़ी सी ऊपर, बस बस। तो मौनी चले, हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया। ये गेंद कुछ अटपटा सा इसमें उछाल, वाइड का करार अंपायर पवन का। पवन ने वहां पर अपनी बाजू हवा में लहराई, ये संकेत दिया कि ये गेंद वाइड है। अब जो है एक अनलकी स्कोर से पार निकली है यहां पर सबसर की टीम। ये गेंद वहां पर आगे निकलकर मारना चाहते थे प्रदीप, लेकिन पीछे मुस्तैदी के साथ कपिल ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी, और ये लगने वाला प्रदीप के रूप में तीसरा झटका डबल ए सबसर की टीम को। यहां पर जो नहीं होना चाहिए था लगभग वही घटित होता हुआ। एक दबाव रहता है जब आप 100 रन का पीछा करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपके मानसिक पे भी ये दबाव रहता है कि जाके मुझे हिट करना है। तो उसी कारण ये तीसरा विकेट यहां पर खो चुकी है सबसर की टीम। बल्लेबाजी अच्छी है उनके पास, कोशिश जारी है, लेकिन कनेक्शन जो है वो अच्छा नहीं हो पा रहा। तो अब सतीशा नंद जी आए हैं जो इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी है। बॉलिंग में कोई खास जलवा उनका इतना रहा नहीं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, पर अब देखना है बल्लेबाजी में किस तरह की वो आज जरूरत है टीम को। अगर 2-3 हिट कहीं उनके बल्ले से निकलती है तो एक मैच में वापसी हो सकती है। अभी तक अगर इस मैच की बात करें तो जयेश्वरी की टीम बैलेंस्ड टीम है। इस मैच में धीरे धीरे आगे निकलती हुई 3 विकेटें वो निकाल चुके हैं। तो चले मिस्टर मौनी, राउंडी विकेट अंपायर को पार किया। ये गेंद जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई आघात नहीं। गेंद वापिस मौनी के हाथ में। चले मिस्टर मौनी, अंपायर को पार किया। यह गेंद फिर से उछली हुई गेंद, और अंपायर का इशारा नो बॉल का। तो ये एक और अतिरिक्त रन आपके स्कोर में जुड़ता हुआ, और बल्लेबाज के पास एक मौका भी बना। आपके पास फ्री हिट है, आउट होने में आपकी कोई आउट नहीं हो सकते आप इस गेंद पर।
घूम कर मारना चाहते थे, लेकिन वापसी की यहां पर मौनी ने वो रूम नहीं दिया जिसका सतीशानंद जी इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक कहूंगा मैं जयेश्वरी वॉरियर की तरफ से, सदी हुई गेंदबाजी। ये गेंद हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इसे धीरे से वहां पर स्टीयर कर दिया। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों के पास मौका था अपने अपने छोर बदलने का। तो एक एक रन से जो है खुश होगी यहां पर जयेश्वरी की टीम। वो जानते हैं कि इसे कुछ काम चलने वाला है नहीं, बाउंड्रीज तो लगानी होगी सबसर को। ये गेंद घूमकर मारना चाहते थे लेकिन कोई कनेक्शन हुआ नहीं। कोशिश बल्लेबाज कर रहे हैं, शायद थोड़ा सा यहां पर जो विकेटों के बीच छाया भी देवदारों की पड़ी है, इसकी वजह से भी दोहरा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को दिक्कत भी आ सकती है। फिर से ये घूमकर मारना चाहते थे, राजू के कोई कनेक्शन हो नहीं रहा। ट्राई अवश्य कर रहे हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे। तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन। तो काफी खुश होगी यहां पर जयेश्वरी वॉरियर्स की टीम। वो जानते हैं कि शुरुआती ओवर में अगर हमने विकेटें निकाली, डॉट गेंदें की, तो कहीं ना कहीं दबाव में जाएगी डबल ए सबसर की टीम। ऐसा ही कुछ यहां पर घटित होता हुआ क्रिकेट में कुछ कहना संभव नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक ओवर अगर कहीं महंगा जाता है तो बल्लेबाजी टीम वापसी भी कर सकती है, संभव को असंभव कर सकते हैं सतीशानंद। चले अंपायर को पार किया, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, घूमकर मारना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। तो थोड़ी सी धीमी शुरुआत यहां पर सबसर टीम की। तो सुमित नाटे से कद का ये खिलाड़ी और अपनी गेंदबाजी जो है अच्छी करते हुए, ये गेंद बढ़िया गेंद, काफी अच्छी यहां पर गेंदबाजी करता हुआ ये खिलाड़ी, नाटे से कद का खिलाड़ी। चला अंपायर को पार किया, ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी से खेल दिया है स्क्वायर के ऊपर से। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों खिलाड़ियों के पास मौका था रन चुराने का। तो यहां पर राजू ने 2 रन चुराए। तो धीरे धीरे 1-1, 2-2 रन से स्कोरबोर्ड चलता हुआ, खास ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा उतना। और यहां पर खेल दिया है राजू ने पॉइंट के ऊपर से, धन धन आता हुआ डावरलाल दंत मंजन छक्का। यह शॉट खेलना इतना आसान होता नहीं लेकिन आसान बना दिया मिस्टर राजू ने। सीधा पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए आज का यह सबसे खूबसूरत और दर्शनीय शॉट। इस तरह के शॉट खेलना इतना आसान होता नहीं लेकिन ये कारनामा कर दिखाया मिस्टर राजू ने। चले सुमित अंपायर को पार किया, ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद से खेल दिया है। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे हैं और यहां पर रन आउट के रूप में अपने आप को यहां पर खोया मिस्टर राजू ने। डेंजर जोन की तरफ भाग रहे थे और सीधी थ्रो वहां पर विकेट कीपर मिस्टर कपिल चुस्त और मुस्तैद थे और उन्होंने वहां पर उनकी गिलियां बिखेर दी और रन आउट के रूप में लगने वाला ये चौथा आघात डबल ए सबसर के लिए। तो विकेटें यहां पर लगातार अंतराल में खोती हुई सबसर की टीम, जो नहीं होना चाहिए था वही यहां पर घटित हो रहा है। नाखुश होगी यहां पर सबसर की टीम, काफी
डेप्थ है उनकी बल्लेबाजी में, गहराई बहुत है, लेकिन अगर अच्छी गेंदबाजी हो तो आप अच्छी गेंदबाजी और अच्छे क्षेत्र रक्षण के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा ही कुछ यहां पर दर्शा रही है जयेश्वरी वॉरियर्स की टीम। तो चले मिस्टर सुमित, अपने ओवर में अगली मरतबा पार को पार किया। ये गेंद हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। क्या अच्छी गेंदबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी। ओवर का हुआ खात्मा, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन डबल एस अफसर का। तो कहीं ना कहीं अब यहां से चौके छक्के में हर गेंद को तब्दील करना होगा, तभी आप इस स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो अब आगे का आंखों देखा हाल सुनिए मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर मोहन मोंटी चंदेल से। धन्यवाद शिव ठाकुर जी। तो लगभग ये एक तरफा हो चला है मुकाबला, क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी मिस्टर कपिल ने, उसका कोई खास जवाब यहाँ पर सप्त स्वर्ग के पास नहीं है। और यहाँ पर कमेंट के माध्यम से भी हमारे पास ये गुजारिश आई थी, प्रदीप भाई को गेंदबाजी सौंपी जानी चाहिए जयेश्वरी की तरफ से, सतीश शर्मा जी कह रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कमेंट्री जबरदस्त है। धन्यवाद आपका। फिलहाल इस तरह से उत्साह बढ़ता है खिलाड़ियों का, आयोजकों का। फिलहाल गेंदबाजी पर है मिस्टर प्रदीप। इंडियन आर्मी के जवान सामने, सब लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी के लिए खब्बू बल्लेबाज है मिस्टर सतीश, और वाइट करार दिया गया अंपायर, अनुभवी अंपायर मिस्टर पवन द्वारा। और इक्का दुक्का के सहारे लगभग ये पिछड़ती हुई सब स्वर की टीम, यदि सही साफ सटीक शब्दों में कहा जाए तो बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी है ये टीम। फिलहाल आग उगलती गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर पंकज, ढीले हाथों से खेल दिया सतीश ने लगभग पॉइंट और गली के क्षेत्र में। केवल और केवल 1 रन की वहां पर गुंजाइश थी। बखूबी दोनों बल्लेबाजों ने वहां पर छोर बदले और स्ट्राइक पर भेज दिया खतरनाक बल्लेबाज मिस्टर सुधीर को, और इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा केवल 32 रन। और पंकज, एक जो आर्मी के जवान का एक अपना रुबाब होता है, उस तरह से यहाँ पर अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद पर मुश्किल वहां पर बल लड़ाने में कामयाबी मिली। भाग्यशाली रही कि वहां पर क्या छिटक गया फील्डर के हाथों से, और बमुश्किल दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और स्कोर को डबल 9 से 33 तक पहुंचाया, जो नाकाफी है। इस समय यदि हम बात करें मैच की स्थिति की, तो बहुत लंबा सफर है और आपकी जो कदमों की रफ्तार है वो बिल्कुल न्याय नहीं कर रही उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए। अगली बार चले, और सतीश ने इस गेंद को खेल भर दिया है। लगभग लेफ्ट हैंड की बात करें तो स्क्वायर लेग के क्षेत्र में रोका ने जब तक इस गेंद को रोका, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने आप को एक दूसरे छोर पर झोंका। फिलहाल ये मुकाबला एक तरफा होता चला बॉल दर बॉल, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रेट है वो बहुत ज्यादा है, और जो रन की यहाँ पर गति बढ़ाई जा रही है वो कछुए की मंद चाल में है। इस तरह से आप बहुत पिछड़ जाएंगे। फिलहाल स्कोर अभी भी अटका है कितने 34 रन पर। जिस तरह की घातक बल्लेबाजी की थी यहाँ पर मिस्टर कपिल ने, उसी तरह की घातक गेंदबाजी यहाँ पर मिस्टर आर्मी के इस जवान मिस्टर पंकज द्वारा। वैसे भी हम कहते हैं कि जो आर्मी का जवान होता है अपने आप में एक वो सम्मानित होता है, नेशनल ड्यूटी जो करते हैं, इनके लिए हम जो नागरिक है हमेशा से इनके ऋणी रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर ग्राउंड पर मोर्चा संभालते हुए सुधीर के लिए, और सुधीर बगैर गेंद की लाइन पर आए, कहीं ना कहीं ये जो एक दबाव है, बड़े स्कोर का मनोवैज्ञानिक दबाव है, वो साफ झलकता हुआ सुधीर और सतीश के ऊपर लगभग बॉल दर बॉल मैच से पिछड़ते जा रहे हैं। फिलहाल जो स्कोर है अभी 35 रन। 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और पंकज चले और हड़बड़ाहट में खेला गया ये शॉट। ये गिरते हुए कंधे
सतीश और सुधीर के बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहानी बयां कर रही है जो गलतियां यहाँ पर गेंदबाजों द्वारा की गई, वही गलतियां यहाँ पर बल्लेबाजों द्वारा की जा रही है। वो एक जो मैच में रोमांच होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वो सब इससे गायब होता जा रहा है। वो सबसे ज्यादा हम तारीफ करेंगे बल्लेबाजों की, जिस तरह से कपिल ने यहाँ पर धाकड़ बल्लेबाजी की थी, उसका कोई भी जवाब फिलहाल यहाँ पर सुधीर और सतीश के पास दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल गेंदबाजी का मोर्चा लेकर आए मिस्टर मोनी। मोनी का सामना करेंगे खब्बू बल्लेबाज सतीश, और ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई बहुत ही जबरदस्त ये गेंद थी, सही दिशा लाइन और लेंथ पे की गई ये गेंद। मिस्टर मोनी एक जो अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज है, संपूर्ण ऑलराउंडर, हर फॉर्मूला ये खिलाड़ी इस टीम में खेलता है। फिलहाल चले हल्के हल्के कदमों से राउंड द विकेट, और इस बार सतीश ने खेल दिया इस गेंद को हवाई क्षेत्र में। अब तक शायद वहां पर ये गेंद फील्ड हो गई है और केवल 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। हेलो सैंतीस रन केवल स्कोर है यहाँ पर, जबकि छठा ओवर प्रगति पर है, और जो आपको फासला तय करना है वो है 100 रन का, और इस स्पीड से आप बिल्कुल आसपास भी जाते हुए नजर नहीं आ रहे। एक जो 100 रन का जो आंकड़ा होता है, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बल्लेबाजी का मोर्चा संभालेंगे मिस्टर रमन, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान देते हैं, लेकिन अभी आपको खेल के मैदान में यहाँ पर जो पहाड़ सा लक्ष्य है आपके सामने, कहीं ना कहीं आप उससे बहुत बॉल दर बॉल दूर होते जा रहे हैं। पूरा सम्मान इस बॉल को दिया, जो सम्मान काफी नहीं है, क्योंकि लक्ष्य बहुत दूर है, बॉल दर बॉल भटकते जा रहे हैं। इसकी यदि हम बात करें कपिल ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी और पंकज ने जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी की, सारे के सारे चारों खाने चित्त कर दिए यहाँ पर सब स्वर के। हालांकि एक आत्मविश्वास भरा जरूर ये शॉट था, लेकिन जमीनी शॉट यहाँ पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, ज्यादा फायदा नहीं देंगे। आपको हवाई रूट पकड़ना होगा यदि आपको लक्ष्य की ओर जाना, क्योंकि जो दूरी है जमीनी रास्ते से आप उस दूरी तक नहीं जा सकते। आपको हवाई रास्ते देखने होंगे जो ज्यादा से ज्यादा दूरी कम समय में पूरी हो सके। लेकिन जो यहाँ पर गेंदबाजी के जो तेवर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ घटित होता हुआ जयेश्वरी वॉरियर की तरफ है। जबरदस्त बॉलिंग की, बल्लेबाजी की थी और जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है, उतना ही खूबसूरत यहाँ पर क्षेत्र रक्षण हो रहा है। फिलहाल बल्लेबाजी के मोर्चे पर है मिस्टर रमन। 7वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर अक्षु द्वारा, और वाइड करार दिया गया। ये वही अक्षु है जिसने शुरुआत में लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी को टारगेट किया। मिस्टर सतीश को आते ही अक्षु ने जोरदार शॉट मारे थे और वहां से ही कहीं ना कहीं बॉल के धागे उधेड़ दिए थे दोनों बल्लेबाजों ने, अक्षु और कपिल की बात करें तो। और उसी फिराक में थे मिस्टर रमन, लेकिन सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है। केवल और केवल 39 रन अभी आपका स्कोर है, जबकि आपको 60 रन अभी
61 रन और बनाने होंगे। बहुत पिछड़ता हुआ ये मुकाबला साफ शब्दों में कहे तो। और इसी बीच रमन ने इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा 6 रन के लिए। कहीं ना कहीं अगले मैच के लिए आपके इस तरह के आत्मविश्वास भरे शॉट आपको लाभ देंगे और स्कोर जा पहुंचा इस जबरदस्त शॉट के सहारे 45 रन। सतीश और रमन, एक बहुत ही भूल भलैया भरा जो रास्ता है, बहुत सारी मुसीबतें हैं, उसको पार करना है, लेकिन जमीनी रास्तों से आप मीलों पिछड़ जाएंगे। आपको हर बॉल में हवाई रूट से डील करना होगा। यदि आप छक्कों की ओर जाएंगे तभी आप मंजिल के करीब पहुंचाएंगे। यदि आप जमीनी रास्तों से सफर तय करेंगे तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे और आपको बहुत जल्दी रात हो जाएगी और आपका जो सफर है वो आधे रास्ते में ही समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अक्षु यहाँ पर आग उगलती हुई गेंदबाजी, ये एक हरफन मौला खिलाड़ी, जिस तरह से इसने बल्लेबाजी की थी उसी अंदाज में यहाँ पर गेंदबाजी करता हुआ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगन चौबे छक्का यहाँ पर रमन के बल्ले से निकलने वाला। ये हमने पहले भी कहा, ये जो छक्के है इस मैच में भले ही कुछ ज्यादा आपको लाभ ना दे, लेकिन आने वाले मैचों में ये आपके आत्मविश्वास में जरूर इजाफा करेंगे। और स्कोर जा पहुंचा इस छक्के की सहायता से 51 रन। बिल्कुल कहीं ना कहीं औपचारिकता शेष है, लेकिन जिस अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी की जा रही है वो अगले मैच के लिए आपको आत्मविश्वास के लिए जरूर कारगर सिद्ध होगी। अक्षु फिर से रमन के लिए, और बहुत ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई काफी ज्यादा बाहर ये गेंद थी। कम से कम 50 रन का आंकड़ा तो पार किया और इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर जा पहुंचा 52 रन। जबकि ये 7वां ओवर यहां पर प्रगति पर रहे। केवल 7 गेंदें शेष इस इनिंग की और रमन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, बैकफुट के सहारे इस शॉट को खेला, लेकिन इसमें 1 रन हासिल किया। दूसरा रन भी आसानी के दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया और दूसरा रन चुरा लिया और स्कोर जा पहुंचा 54 रन। जबकि आपके 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, केवल और केवल 6 गेंदें बची है, जबकि आपको 46 रन बनाने होंगे। 6 गेंदों में 46 रन, किसी भी लिहाज से यहाँ पर आप इस आंकड़े को छू नहीं सकते। ये कहते हैं कि क्रिकेट में भविष्यवाणी करना मूर्खता है, लेकिन यहाँ पर आसानी से मूर्खता की जा सकती है, क्योंकि 6 गेंदों में 46 रन आप किसी भी लिहाज से नहीं बना सकते। फिर भी खेल का सम्मान है, पूरी 6 गेंदें आपको खेलनी होगी। अगले मैच के लिए आपको अपना आत्मविश्वास बूस्ट करना होगा। फिलहाल गेंदबाज है मिस्टर रोका और बॉलर के सर के ऊपर से ये खेल दिया गया था, लेकिन 1 ही रन। और मिस्टर सुनील अपने कहीं ना कहीं कह सकते हैं आखिरी ओवर में ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए आए हैं मिस्टर सुनील, क्योंकि पिछड़ चुकी है ये टीम पूरी तरह से। किसी भी लिहाज से ये अपने मंजिल की ओर नहीं जा रही, भले ही रास्ता उस ओर जा रहा है, लेकिन मीलों दूर आप रह गए। हमने पहले भी कहा था, जो आपका सफर है, जो आपकी मंजिल है, वो मीलों दूर है और आपको हवाई रूट से जाना होगा, लेकिन आप पैदल चले रहे और मीलों दूर आप पिछड़ गए इस रास्ते से। फिलहाल इससे आपको सीख जरूर मिलेगी। अगले मैच में आप अच्छे से बल्लेबाजी करेंगे और यहाँ पर कैच आउट होने का खतरा, एक अच्छा कैच करना चाहते थे मिड ऑन पर खड़े खिलाड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा जा सकता है, जो क्रिकेट के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जा सकता। ओवर कॉन्फिडेंस, हालांकि स्थिति आपकी ऐसी है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं करना चाहिए। फिलहाल खबू बल्लेबाज और लीग के महंगे बल्लेबाज मिस्टर सतीश सामना करेंगे सुनील की इन गेंदों का। और लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, लगभग फाइन लेग के क्षेत्र में खेला गया ये शॉट। 1 रन चुरा लिया और 4 रन। अंपायर पवन ने 4 रन का इशारा किया और इन 4 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 60 रन। 2 गेंदों में आपको 40 रन बनाने होंगे, एक गेंद में 20 और दूसरी में 20।
वो काम कर सकते थे मिस्टर ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का जो छक्का था वो 6 रन का नहीं बल्कि 10 या 15 रन का था। और एक गेंद में 40 रन और केवल औपचारिकताएं शेष। मिस्टर परवीर जहां कहीं भी है वो यहां पर आने का कष्ट करे। अगला जो मैच है वो किसका है, कितने ओवर्स का खेला जाएगा, ये सारी डिटेल हमें बता दे। अगला जो मैच है सप्तेश्वर वॉरियर और जेएमडी सुपर किंग्स का, और ये 8-8 ओवर्स का मैच खेला जाएगा। टॉस हो गया इसका। जेएमडी ने उस मैच में जो टॉस हुआ था वो जीता है। अपना निर्णय हमें बता देंगे।